भिवंडी में रहने वाली पीयू एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल टीचर ने सभी बच्चों को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं और बच्चों से टीचर ने सिर्फ 300 रुपये मांगे हैं। माँ, तू भी अपनी बिटिया को पिकनिक पे जाने के लिए 300 रुपया देगी ना? मेरी प्यारी बिटिया, तू तो जानती है ना, तेरी माँ की आजकल कमाई थोड़ी कम हो गई है और तो और सिलाई मशीन भी काम करना बंद कर दिया है। और तो और लोग आजकल तो सिलाई किया हुआ कपड़ा भी पसंद नहीं करते हैं। दरअसल रेखा के पास जो सिलाई मशीन थी वो खराब हो चुकी थी और वो सिलाई मशीन वो किसी से खरीद कर लाई थी। पीहू बहुत ही समझदार थी और वो अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं कल पिकनिक पे नहीं जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ। मैं एक माँ होकर भी तुझे मैं छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। माँ, तू भी एक ऐसी बात कह रही है, अगर तू मेरे पास है ना, तेरे कदमों में मेरी दुनिया की सारी खुशी है। रेखा एक पुरानी टेलर थी। वो लोगों के कपड़े सिलने का काम किया करती थी। दरअसल लोग आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन से कपड़ा मंगाते हैं और इसीलिए रेखा की कमाई भी थोड़ी आजकल कम हो रही थी। और इसी गरीबी में दोनों माँ बेटी अपने जीवन की गाड़ी आगे ढकेल के लेके जा रही थी। पीहू की फटे फटे स्कूल की ड्रेस देखकर स्कूल के सारे बच्चे पीहू के ऊपर मजाक उड़ाया करते थे। पीहू, तेरे पास स्कूल ड्रेस खरीदने का पैसा नहीं है तो तू मुझे बोल, मेरे पापा ने कल 2 ड्रेस खरीद के लाए हैं, मैं पुराना वाला ड्रेस तेरे को दे देती। नहीं, मुझे तुम्हारा पुराना स्कूल ड्रेस नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरी फटी हुई स्कूल ड्रेस सिलकर बिल्कुल नया कर देगी। अच्छा, तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है, तो एक काम करना, तेरे स्कूल का फटी हुई मोजा भी सिलवा लेना अपनी माँ से। स्कूल के बच्चों की बात सुनकर पीहू को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर सब बात अपनी माँ से बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया कर, तू अपनी सिर्फ पढ़ाई से काम रख। माँ, काश हमारी पापा आज जिंदा होते तो हमें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता ना। हाँ मेरी बच्ची, अब तो किस्मत ने सिर्फ रोना लिखा है। नहीं माँ, अब हम रोएंगे नहीं, हम अपनी किस्मत से डट कर सामना करेंगे। पीहू के पिता रिक्शा चलाते थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद से पीहू और उनकी माँ दोनों अकेली पड़ गई। माँ, मैं भी कल से रिक्शा चलाऊंगी। लेकिन बेटी पीहू, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तो कैसे रिक्शा चला पाओगी? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं रिक्शा चला लूंगी। अच्छा ठीक है बेटी। दूसरे दिन से पीहू रिक्शा चलाकर स्कूल जाने लगी। वो अपनी रिक्शा में अपने कुछ स्कूल के बच्चे को लेकर स्कूल जाने लगी और स्कूल छुट्टी होते ही पीहू स्कूल बच्चे को अपने घर पहुंचाने लगी। ऐसे ही पीहू की कुछ कमाई हो जाती थी और अब पीहू भी रेखा की घर चलाने में मदद करने लगी और ये सब देख के स्कूल के बच्चे लोग पीहू के ऊपर मजाक उड़ाने लगे और पीहू को रिक्शा वाली कहकर चिढ़ाने लगे। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मेहनत करती हूँ, अपनी मेहनत करके अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ, किसी के आगे भीख तो नहीं मांगती ना। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल मैम स्कूल में अनाउंस करती है, डियर स्टूडेंट, परसों के दिन हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है और सभी बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जो स्टूडेंट वो कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे पूरे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम मुझे मिलता तो माँ के लिए एक सिलाई मशीन लाती थी, लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास तो अच्छे सा कपड़ा भी नहीं है। पीहू, तू फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कौन से कपड़ा पहन के आएगी? अरे छोड़ ना यार, इसके पास तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है, देख ना कैसे फटी फटी कपड़ा पहन के आती है। पीहू, तू कहे तो मैं तुझे पुराना अपना राउंड ला के दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ है ना, मेरे लिए कोई ना कोई ड्रेस से भी सिल देगी। हाँ, तेरी माँ ने तो दूसरों के कपड़े से चुरा कर कुछ कपड़ा तो बचा ही लिए होंगे और उसी कपड़े से अपने लिए ड्रेस सिलवा लेना, ठीक है? अपनी सहेली की बात सुनकर पीहू उदास हो जाती है और दुखी मन से अपना घर वापस आ जाती है। पीहू, मेरी बेटी आ गई, आज जल्दी से खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी गुड़िया, तू तो अभी दुगनी मेहनत कर रही है ना, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है, तू अभी ढंग से खाना नहीं खाएगी तो कैसे होगा? उसके बाद पीहू
अपनी माँ को स्कूल की सारी घटनाएं बता देती है। माँ देखो ना, मेरी स्कूल की सारी लड़कियाँ मेरी ड्रेस लेकर मजाक बनाती है, पर स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मुझे उस कंपटीशन में जीतनी होगी ताकि उन सब का मैं मुंह बंद कर सकूं। लेकिन तू कंपटीशन में पहन के क्यों जाएगी? मेरे पास तो कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं है। तभी पीहू का नजर घर के कोने में रखा हुआ कॉपी की ओर जाता है। माँ, मेरी ये सारी कॉपियाँ किसके काम आएगी? हम इस कॉपी के कागज से एक प्रिंसेस गाउन बनाते हैं। क्या प्रिंसेस गाउन और कॉपी के कागज से? हाँ माँ, ये गाउन इससे पहले कोई देखा भी नहीं होगा, ऐसा गाउन बनाएंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कॉपियों का प्रिंसेस गाउन तैयार करके दूंगी। उसके बाद पीहू कबाड़ी वालों से कुछ न्यूज़पेपर लाकर इकट्ठा करती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर 3 दिनों में एक कागज का सुंदर सा प्रिंसेस गाउन बनाकर तैयार कर लेती है। और आखिरकार कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। पीहू वो कागज का गाउन पहनकर कंपटीशन में जाती है और पीहू को देखकर स्कूल की सारी बच्चियां मजाक उड़ाने लगती है। अरे पीहू, तू ये क्या पहन के आई है? बच के रहियो, कहीं हवा चले और तेरी गाउन न उड़ जाए। नहीं उड़ेगी। मैंने और मेरी माँ ने ये गाउन बनाने में बहुत मेहनत की है। और कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी लड़कियां एक एक करके स्टेज पर आती है और रैंप वॉक करती है और आखिर में पीहू अपना कागज वाला गाउन पहनकर रैंप वॉक करती है और पीहू का कागज का गाउन देखकर जजिस को बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद पीहू को जजिस ने विजेता घोषित करते हुए फर्स्ट प्राइज दिया और साथ में 20,000 का इनाम दिया। पीहू, आज से पहले तुम्हारा ये कागज का गाउन जैसा गाउन ऐसा कहीं नहीं देखा। तुम्हारा कागज का गाउन बहुत ही अच्छा है। सर, मेरी ये माँ का मेहनत का नतीजा है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ भी यहाँ पर आई तो उन्हें भी स्टेज पर बुलाओ। उसके बाद जजेस भी रचना और रचना की माँ का बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख के स्कूल के स्टूडेंट बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और उसके बाद पीहू और उसकी माँ खुशी खुशी घर वापस आती है। पीहू अपने जीते हुए इनाम से अपनी माँ के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदती है और देखते देखते कुछ ही दिनों में पीहू और उसकी माँ की कागज के गाउन की तारीफ पूरी दुनिया में होती है और देश के कोने कोने से बड़े बड़े कपड़ों के व्यापारी पीहू के घर आने लगते हैं और उन्हें कपड़ों की ऑर्डर देके जाते हैं और इतना सारा काम मिलने से पीहू और उसकी माँ रेखा बहुत अमीर बन जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उसके बाद पीहू और उसकी माँ रेखा खुशी खुशी रहने लगती है और साथ ही साथ बाकी गरीबों की कुछ न कुछ सेवा भी करने लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।